चाची जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, करप्शन सरकार जिंदाबाद, करप्शन सरकार, अमित शाह जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, चाची कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इकबाल साहब, किस चीज ने आपको मजबूर किया, आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया? दानी साहब, बदकिस्मती का आलम यह है कि इस वक्त शाम का समय है और हम लोगों को हमारी फैमिलीज़ के बीच होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमने जिस मकान के लिए ज़मीन दी, जिस मकान को हमने बनाया, आज उसी मकान से हमें निकाला जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें अपने घर में भी जगह नहीं दी जा रही है। जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस जीएमसी के लिए हमने यहाँ कम बेश 300-400 कनाल जमीन यहाँ पर वागुजार की, हमने अपने पेड़, अपने दरख्त, अपनी जो यहाँ पर फसल है वो हमने काटी, इस आश में कि कल को हमारे लिए यहाँ पर रोजगार का मसला होगा, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर रोजगार होगा, हमारे फैमिलीज इससे चलेंगे, हमारे जो गरीब लोग हैं वो यहाँ से अकोमोडेट होंगे। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हमें अपने एक घर से बेघर कर रही है और ये इस जीएमसी को यहाँ से रिलोकेट किया जा रहा है, और इस घर से कि ये एक फ्लड प्रोन एरिया है, और शायद वो लोग भूल गए हैं जो आज इस चीज की एनओसी दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने इसको कल ये कि नॉन फ्लड जोन एरिया डिक्लेयर किया था जब यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ था। यही वही फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट था, ये वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, ये बाकी 18 डिपार्टमेंट्स वही है। ये कोई बाहर बिहार से, यूपी से कोई डिपार्टमेंट नहीं आया इसकी एनओसी आज देने के लिए। ये वही डिपार्टमेंट है जिन्होंने यहाँ पर लास्ट ईयर 2 साल पहले एक एनओसी दी और इसको नॉन फ्लड जोन डिक्लेयर कर दिया, और आज वही लोग इसको फ्लड जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस चीज से बाज आइए। हमने एक अहद किया है, कल हम जो भी सेंट्रल एजेंसीज है जिसमें सीबीआई आती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है, उसमें हम कल एप्लीकेशन दायर करेंगे, और ये जो सारे डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने कल को इसको नॉन फ्लड जोन डिक्लेयर किया था और आज इसको ये फ्लड जोन डिक्लेयर कर रहे हैं, इनसे कार्रवाई होगी। और ये जो जितना पैसा यहाँ पर इन्होंने ये इस्तेमाल किया है, 60-70 करोड़ यहाँ पर अभी बिल्डिंगें 7-8 बनी हुई है, और इस पे आप डाका डालना चाहते हैं, स्टेट एक्सचेकर को लूटना चाहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मरकजी सरकार ने दिया था, ये टेंडर डायरेक्ट यहाँ इस जो इसमें काम कर रहे हैं उनको मिला था। इस टेंडर में कोई भी चोरी नहीं हुई थी, किसी मंत्री को परसेंटेज नहीं मिला था। आज शायद ये अब बहकावे में आ गए हैं कि इनको परसेंटेज चाहिए, लेकिन जब तक नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है तब तक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी, तब तक किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये चाहते हैं कि इस जीएमसी को यहाँ से रिलोकेट करेंगे, वहां से दूसरी जगह पे ले लेंगे, और वहां से ये जो वहां मिट्टी ये निकाल के 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में जो वहां पर मिट्टी निकलेगी, कहीं इनको प्रोजेक्ट रेलवे के मिले हैं, किसी को यहाँ पर 4 वे का मिला है, जो फिलिंग इनको करनी है उसके लिए जो मिट्टी वहां से ले लेंगे, उसका ये अपना जो है बेनिफिट देख रहे हैं। बाकी ये कोई मसला नहीं है। यहाँ आप किसी से पूछ लीजिए, किसी एक फर्द से पूछ लीजिए कि आप चाहते हैं क्या ये जीएमसी को रिलोकेट किया जाए, किसी एक ने भी नहीं कहा, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एंड से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ इसके खिलाफ, बल्कि हम इसके हक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सारे लोग, चाहे वो हंदवाड़ा के लोग हो, कुपवारा के लोग हो, मुझे बताइए कुपवारा से एक आगे प्रोटेस्ट निकला है इसके खिलाफ? कोई नहीं निकला है। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी, किसी भी कमेटी, किसी भी फर्द ने इसके खिलाफ नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है, वो बाशूर अवाम है, उनको पता है कि यहाँ हमारे टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पर 60-70 करोड़ रुपया जाया होगा अगर इसको यहाँ से रिलोकेट किए जाएंगे। अब इसको सियासी जो है टसल बनाया जा रहा है कि हंदवाड़ा और कुपवारा के बीच में यह मामला है, लेकिन ये हंदवाड़ा और कुपवारा के बीच में नहीं है, ये अवाम का मामला है, ये अवाम के पैसे का मामला है, ये अवाम के जागीर और जो इन्होंने यहाँ पर अपनी जमीनें दी है उसका मामला है। ये कुपवारा के लिए कोई और प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं अगर इनके हाथ में है। जो ये जीएमसी को यहाँ से रिलोकेट करके दूसरी जगह पे दे सकते हैं, ये समझते हैं कि हम पावरफुल लोग हैं। अगर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके कुपवारा को कोई और प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दे सकते हैं, कोई नर्सिंग कॉलेज दे सकते हैं,
बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट से बहुत सारी ऐसी जो बड़े प्रोजेक्ट है जो ये कुपवारा के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कुपवारा और हंदवारा के बीच में वो ये झगड़ा करवाए और कुपवारा वाले हमारे खिलाफ और हम कुपवारा वालों के खिलाफ। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम बाशूर अवाम है, हमें पता है कि ये जो इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, हम इसको कतई होने नहीं देंगे। जो अपने मफाद के लिए जिन्होंने आज तक यहाँ पर अपने घर भरे हैं और हमारे इस गरीब अवाम को लूटा है, अगर सेंटर से करोड़ रुपया पहुंचा तो हमारे पास सिर्फ 1 लाख रुपए पहुंचा आज तक, और पिछले 70 सालों से यही होता आ रहा था। और जब नरेंद्र भाई मोदी ने 2024 से इनकी जो कमान है वो अपने हाथ में ली है, ये परेशान हो गए हैं कि भाई साहब पैसा कहां से आएगा, इलेक्शन में पैसा कहां से खर्च करेंगे, अपनी बड़ी गाड़ियों और बंगलों के लिए पैसा कहां से आएगा, जिन्होंने यहां पर हजारों कनाल जमीनें हम गरीबों से खरीदी है। एक तो हम लोगों को अपने घर में काम भी करवाते थे और फिर हमारी जमीन हमसे खरीदते थे और उसका मुआवजा भी नहीं देते थे। आज वो लोग परेशान है, उनका इख्तिदार चला गया है, उनके हाथ में जो लाठी थी वो उनकी चली गई है, इसलिए वो आज स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। हमें स्टेटहुड तब तक नहीं चाहिए जब तक यहाँ हालात ठीक नहीं होंगे। और ये जो सिग्नेचर कैंपेन आप स्टार्ट कर रहे हैं और लोगों को धोखा देना चाहते हैं, पहले आप अपने मैनिफेस्टो पे काम कीजिए। जो आपने लोगों के साथ वादे किए हैं 200 यूनिट बिजली के, जो यहाँ पर गैस सिलेंडर्स के, यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था, यही एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हैं। जिन लोगों को अभी अपने घरों में अपनी फैमिलीज में होना चाहिए था वो आज सड़कों पे आ रहे हैं, वो यहाँ पर रात के अंधेरे में यहाँ अपने जीएमसी की डिमांड कर रहे हैं। उन लोगों का आप सोच रहे हैं, उन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दी, जिन्होंने यहाँ पर दुकानें बनाई, जिन्होंने यहाँ पर क्वार्टर्स बनाए, ताकि कल को यही स्टूडेंट्स, यही जो लोग हैं वो वहाँ अकोमोडेट होंगे, उनका रोजगार चलेगा। क्योंकि आप तो सबको रोजगार दे नहीं सकते, आपने वादा किया लेकिन आप उसमें फेल हो गए। 1 साल आपको हो गया, आप मुझे बताइए एक एमएलए जो लोगों की बात करता हो, आज तक 3 सेशन असेंबली के हुए, उसमें सिर्फ 3 बातें हुई। भाई साहब हमारी जो सैलरी है उसको 1.5 लाख से लेके 3 लाख करी जाए, क्योंकि हम 3 लाख में भी हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे जो छोटी गाड़ियां हैं हमारे लिए स्कॉर्पियोज लाई जाए, हमारे लिए फॉर्च्यूनर लिए जाए, लेकिन गरीब आवाम की कोई नहीं सोचता है। लेकिन आप इस माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप इस चीज से बाज आइए, इसको सियासी शिकार ना बनाइए, वरना हम रोडों पे आएंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसे हालात लॉ एंड ऑर्डर की होगी तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे जो इस जीएमसी को यहाँ से रिलोकेट करना चाहते हैं।